हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में। सोरासिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इतनी वीडियोस में मैं बताती आई हूँ, जब आपकी इम्यूनिटी खुद को ना पहचान कर बॉडी को डिफेंड करने की जगह, उसे बचाने की जगह उसे अटैक करने लग जाती है, तब आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं और सोरासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आज हम ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे इम्यूनिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, जो सोरासिस बन रहा है उसको रिवर्स कर सकते हैं और अपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को हम रिवर्स करने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे सोरासिस को हम बढ़ने से रोक सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी इन्हांस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टिप्स बताऊंगी मैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स करेगा और सोरासिस आपका ठीक करेगा। सबसे पहली जो टिप है, अगर आप सप्लीमेंटेशन नहीं लेते और आप वेजिटेरियन हैं, B12 और विटामिन डी की कमी है तो आप उसको पूरा करिए। विटामिन डी, B12 हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन डी के सोर्सेज भी होते हैं खाने के लिए, बट क्योंकि सोरासिस हैं तो सोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, नॉनवेज आप खा नहीं सकते हैं। B12 के भी सोर्सेज ज़्यादातर हमें नॉनवेज में मिलते हैं, आप वो भी नहीं ले सकते, लेकिन आप दूध ज़रूर लीजिए। जो डबल टोन बिना मलाई का गाय का दूध होता है वो आप प्रेफर करिए। रेस्ट आप विटामिन डी के लिए अराकिटोल के नैनो ड्रॉप्स आते हैं 60 यूनिट्स के, आप हर वीक उसको ड्रॉप्स की फॉर्म में ले सकते हैं। B12 के मिथाइल कोबालामिन के कैप्सूल्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, आप वो ले सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डेफिशिएंसी, जितनी भी डेफिशिएंसी है उस हिसाब से आपको डोसेज पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है वो है कि आप गिलोय ले सकते हैं। आप डेली गिलोय लीजिए। गिलोय आपको ईजिली मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है, गिलोय का टहनी भी मिल जाता है, घरों में भी लगा होता है। तो आप जितना हो सके गिलोय को घर में पीस के पानी में घोल के लीजिए या ऐसे उसका पाउडर खाते रहिए। गिलोय आपके प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, WBCs को सही रखने में बहुत हेल्प करता है, और क्योंकि WBCs रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करने के लिए, तो उसको जब इन्हांस करके रखता है तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लग जाती है। तो आप गिलोय डेली ले सकते हैं। नेक्स्ट आप डेली अगर आप देखें तो पपाया के पत्ते, पपीते के पत्ते मिलते हैं। जब अक्सर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं या हमारे WBCs कम आने लगते हैं तो हम अक्सर पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आप पपीते के पत्ते खाओ। तो पपीते के पत्ते बेसिकली WBCs को सही अमाउंट में रखने के लिए हेल्प करते हैं, WBCs को इन्हांस करके रखते हैं, प्लेटलेट्स को इन्हांस करके रखते हैं, और ये दोनों ही आपके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प होते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो आप पपीते के पत्ते डेली ले सकते हैं। उससे क्या रहेगा, आपका पेट भी साफ रहेगा, जो भी लिवर के टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जो भी आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, सोरासिस बढ़ रहा है, टॉक्सिन्स जो बढ़ते जा रहे हैं बॉडी में लिवर के और जो आपको सोरासिस बढ़ाता जा रहा है, उसमें हेल्प करेगा और आपके टॉक्सिन्स भी रिमूव करेगा। नेक्स्ट आप चिरायता ले सकते हैं। अब मैं बात करूं, चिरायता आपका काम करेगा ब्लड प्योरीफिकेशन में। जैसे सोरासिस है तो ऑफकोर्स सोरासिस जो हो रहा है, कई तरह के सोरासिस में ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता, जैसे ग्यूटेट सोरासिस है। ब्लड प्योरीफाई करने के लिए और सही अमाउंट में आयरन बनाए रखने के लिए चिरायता हम प्रेफर करते हैं। आप चिरायता उसको लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। चिरायता आपका ब्लड प्योरीफाई करके रखेगा और जो भी दाने जैसे सोरासिस आपको बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आप ले सकते हैं कुटकी। कुटकी बेसिकली हमारा लिवर पे काम करता है, एज लिवर टॉनिक काम करता है। लिवर में जितने भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं और जो कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, जो फ्रीक्वेंट आपको कोलाइटिस बन रहा है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, जो टॉक्सिन्स एलिमिनेट होने चाहिए वो एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं और बॉडी में ही घूम रहे हैं और सोरासिस बना रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो कुटकी आपको आपके टॉक्सिन्स एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। उससे आपका लिवर हेल्दी रहेगा और जो सोरासिस, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से सोरासिस हो रहा है, वो रिवर्स हो जाएगा। और ये आप मैनेज कर सकते हैं। मेडिसिन छोड़ने के बाद भी आप इसको ऐसे ही रखिए। इस तरह से सोरासिस को मैनेज किया जा सकता है, दोबारा सोरासिस नहीं आता है। मेक श्योर आप हेल्दी खाना खाएं, जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल, सिंपल खाना खाएं, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, खट्टा कुछ ज़्यादा अमचूर और खट्टी चीज़ें कम उपयोग करें, क्योंकि खट्टी चीज़ें एसिडिटी भी बनाती हैं, ब्लॉटिंग भी बनाती हैं और लिवर को भी थोड़ा सा हार्म करती हैं। खट्टी चीज़ों से सूजन भी आती है। तो जितना स्पाइसेस, खट्टी चीज़ें कम रखेंगे, उससे आपका बॉडी में जो मैकेनिज्म है वो ठीक चलता रहेगा, मेटाबॉलिज्म ठीक चलता रहेगा और कभी सूजन और ऐसे मोटे मोटे जो स्किन हो जाती है, पैर हो जाते हैं, वो नहीं होंगे।
नेक्स्ट, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। आपको बिल्कुल भी पैक्ड फूड, केन्ड फूड, जो भी टिन में जो भी फूड पैक्ड होता है, फ्रोज़न होता है, वो आपको अवॉइड करना है। ऑफ कोर्स आपको नॉन वेज नहीं खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप कभी कभार फ़िश प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वही फ़िश जो अमीनो एसिड 3 फैटी रिच होती है, सिर्फ वही फ़िश आप प्रेफर कर सकते हैं। 6 अमीनो एसिड वाली नहीं कर सकते हैं। और अंडा कभी कभी खा सकते हैं, बट डेली आप उसको लाइफस्टाइल में नहीं लाएंगे। अल्कोहल वगैरह अगर आप लेते हैं तो आपको अल्कोहल क्विट करना चाहिए। स्मोकिंग अगर रूटीन में है तो आप स्मोकिंग ना के बराबर करें या कम से कम करें। टोबैको इनटेक अगर आप लेते हैं तो आपको वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। थोड़ी बहुत आप थोड़ी सी वॉकिंग या योगा या एक्सरसाइज आप शुरू करो, जिससे आपके टॉक्सिन्स पसीनों की फॉर्म में भी बाहर निकले और बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो। सो ये जो थोड़ा सा चेंजेस है लाइफस्टाइल में, ये करके खाने में, लाइफस्टाइल में, आप अपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे सोरासिस, उससे परमानेंट छुट्टी पा सकते हैं। सो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ बातें हैं जो आई होप आप फॉलो करें और अपने लाइफ में चेंजेस देखिए और सोरासिस फ्री होइए। और जितना हो सके स्ट्रेस को आपको भूल जाना है। आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे। स्ट्रेस से हमारे कैटेकोलामाइंस रिलीज़ होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी पे भी इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी फिज़िकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स को एग्रावेट कर देते हैं। तो जो भी लाइफ में चीज़ हो रही है, टेक इट लाइटली। सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, सो टेक इट लाइटली। अपने स्ट्रेस को अपनी बॉडी पे इफेक्ट मत होने दीजिए, अपने माइंड पे इफेक्ट मत होने दीजिए। जितना हो सके स्ट्रेस को लाइटली लीजिए और जितना हो सके अपना स्लीपिंग पैटर्न पूरा रखिए। कम से कम 7-8 घंटे ज़रूर सोइए। बॉडी फिजिकल स्ट्रेस में भी नहीं आनी चाहिए। सो ये कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करके आप अपने सोरासिस को एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपको कितना भी पुराना सोरासिस है, कितना भी सीवियर सोरासिस है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें फ़ोटो शेयर करिए। नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करिए, फ्री कंसल्टेशन लीजिए और सोरासिस का एक परमानेंट सोल्यूशन पाइए। आप फ़ोटो शेयर करिए नंबर पे, मेरी टीम से बात करके एक परमानेंट सोल्यूशन और एक सोरासिस से हमेशा के लिए फ्री होने का सोल्यूशन आप ले सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।